औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 हमने कर ली थी। 6.1 आई होप सो के क्लियर होगी। 6.2 करेंगे, आसान एक्सरसाइज है। दो तीन चीज़ें एंड हो जाएगी निस्बतन 6.1 के। तो पहले तो जो नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ताकि अगली वीडियोस आप तक आती जाए। तो नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फाइंड एफ प्लस जी। तो ये बड़ा आसान सा काम है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स ऑपरेट कर गया इसके साथ भी और इसके साथ। अब एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू लिख लो, क्या लिखी हुई है 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये आएगा 4x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लो अरेंजमेंट में। अब ये 4 और ये 2 सॉल्व होंगे, डिफरेंट साइन माइनस, तो प्लस 2x। अब ये 4 में से एक निकाला माइनस 3, आई होप सो के क्लियर होगा। अब दूसरे पार्ट में सिंपल इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स को मैं दोबारा लिख रहा हूँ डायरेक्ट 4x माइनस 4, यहाँ से इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब साइन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो अब यहाँ देखो 4 में 2 कर लो 6x, इस पर प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5, आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पोर्शन है f इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसको लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो मे बी के आंसर तो सिंप्लीफाइड हो एक्स माइनस 1 एज इट इज। अब इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेसिस सेम मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 पावर 3। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। लास्ट पार्ट करते हैं। अब इसी का एक पार्ट रह गया था, जगह नहीं थी इसे मैंने मिटाया। तो ये डिवाइड में है, तो इसको क्या लिख लेना है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। इस तरह डिवाइड एफ ऑफ एक्स की जगह 4x माइनस 1, जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो 4x माइनस 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, ऊपर 4 नीचे x माइनस 1। तो पहला पार्ट एंड होगा। आई होप सो के क्लियर होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। पार्ट नंबर 2। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक नया टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के दो फंक्शन को यूज करके एक नया फंक्शन बनाया जा रहा है। तो इसका तरीकाकार बता रहा हूँ, लिखते किस तरह है। हमारा इससे कंपोजिशन से कोई इतना तल्लक वास्ता नहीं है कि सॉल्व किस तरह करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिखना है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसके बराबर होता है। अब एफ अपनी जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स प्लस 1। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसके बाद बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाए। अब जो फंक्शन लिखा हुआ वो लिखो, पीछे एफ है तो एफ लिख लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है 4x। अब करना क्या है, जहां जहां पे x है उधर क्या पुट करो x प्लस 1। तो एफ ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इधर x की जगह x प्लस 1। अब एफ ऑफ ये किसके बराबर है, दोबारा से देखोगे ये हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो इसको दोबारा से लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आई होप सो के क्लियर होगा। यहाँ पे बच्चे इस स्टेप में, ये जो स्टेप मैंने लिखा है इसमें आगे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना है। दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स, वो खत्म कर दिया। अब g अपनी जगह f ऑफ x की जगह वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ गई 4 ऑफ x, जब ये कर ली। अब जो भी फंक्शन पीछे होगा उसको लिख लो, गिवन दिया होगा तो g में लिख रहा हूँ g ऑफ x किसके बराबर दिया हुआ है x प्लस 1। अब उधर x की जगह हर x को रिप्लेस करो किसके बाद 4x प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा g इंटू 4x प्लस 4x के साथ रिप्लेस करना है। यहाँ पे राइट साइड पे भी 4x प्लस 1। अब दोबारा से लिखोगे जी ये बराबर है किसके एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 4x प्लस 1। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1। तो यहाँ तक भी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। अब आ गया एफ ऑफ एक्स।
तो यहाँ देखो लिखने का अंदाजा है, अपनी जगह ओ हटा देना है, उसकी जगह ब्रैकेट यूज करके ये आ गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x। अब जो भी इस स्टेप पे पहुंचने के बाद जो भी फंक्शन होगा पीछे वो पूरा लिखो एफ ऑफ एक्स 4x जो गिवन दिया हुआ। अब हर x की जगह पे क्या रिपीट करो 4 ऑफ x, तो यहाँ पे 4x की जगह पे 4 ऑफ x, ये आ जाएगा 16x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा अगर कॉपी कवर अप करो तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स 16x। लास्ट पोर्शन कर रहे हैं जी ऑफ एक्स, पहला काम ओ को हटा देना है, तो क्या करना है जी ऑफ एक्स लिख देना है। अब जी ऑफ एक्स क्या वैल्यू है जी हमारे पास x प्लस 1। अब g का फंक्शन लिख लेना है, किसका फंक्शन लिखना है g का, तो g ऑफ x जो गिवन दिया हुआ है x प्लस 1, और उधर x की जगह पे अब क्या पुट करना है x प्लस 1, इधर भी आ गया x प्लस 1, इधर भी x की जगह पे x प्लस 1 प्लस 1, तो g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 1 और 1 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी ऑफ एक्स। आई होप सो के क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिहाज से लाजमी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, चार पार्ट्स दिए हुए, कुछ मैं कराऊंगा कुछ तुम लोगों ने खुद करने। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ओ हटा के जी ऑफ एक्स, जिससे पिछले क्वेश्चन। अब इसमें एफ लिखा, अब जी ऑफ एक्स की जगह जो वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है हमारे पास, क्या है जी पहले पार्ट में देखो, ये पहला पार्ट करा रहा हूँ अभी, जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू x प्लस 1। अब जो भी पीछे हो उसका फंक्शन लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। लिखने के बाद अब उसमें फंक्शन में जहां जहां पे x है उधर क्या पुट करो x प्लस 1, तो ये आ गया 3 माइनस 2x प्लस 1 आ गया, तो इधर लिखेंगे 3 माइनस 2x माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x। तो आई होप सो के क्लियर होगा, ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले में वो खत्म करके ये ब्रैकेट लगा ली। अब जी अपनी जगह, एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू 3 माइनस 2x। जब यहाँ तक पहुंच गए जो पीछे वाली वैल्यू होगी उसका फंक्शन लिखो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1। अब हर x को रिप्लेस करो किसके साथ 3 माइनस 2x, तो g आएगा 3 माइनस 2x, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2x 4 माइनस 2x। तो आई होप सो के ये पहला पार्ट क्लियर होगा, आंसर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, इसी का बी पार्ट, ये वाला पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगेन लिखेंगे वही, एफ ऑफ जी हटा के ओ हटा के जी ऑफ एक्स। अब एफ जी ऑफ एक्स, इधर वैल्यू क्या है 2x ओवर x माइनस 1। अब ये जो पीछे वाली वैल्यू वो फंक्शन लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर x। अब हर x को रिप्लेस करना है किसके साथ 2x ओवर x माइनस 1। 2 हर x को रिप्लेस करना है, x को ये x से रिप्लेस करेंगे 2x ओवर x माइनस 1। हमने मैथ में पढ़ा है तीसरी पोजीशन पे टप्पा खा के ऊपर आ जाती है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2x, ये और ये कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x। इसी तरह g ऑफ x भी करना है, खुद ट्राई कर लेना है, मैं तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ, बल्कि कर लेते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे वही जी एफ ऑफ एक्स। अब जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है इसी पार्ट में, एफ ऑफ एक्स 2 बाई एक्स। अब जी का फंक्शन लिख लो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 1। जी ऑफ एक्स, अब x की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 2x की जगह पुट करना है 2 बाई एक्स, जहां जहां x है वहां पे रिप्लेस करना है 2 बाई एक्स माइनस 1। अब 2 2s आर क्या आ जाएगा 4 बाई एक्स डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 x 1 जार x ओवर x, तो ये आ गया 4 ओवर x मल्टीप्लाई में चेंज x ओवर 2 माइनस x, ये और ये भी काट गया, आंसर इज 4 ओवर 2 माइनस x। आई होप सो के क्लियर होगा। तो पार्ट नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 3 क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, ये पार्ट नंबर 3 है।
तो पहला काम वही ओ को हटा के जी ऑफ एक्स लिख लिया, एफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, 2/√x-1। अब जो पीछे फंक्शन है वो लिख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करोगे 2/√x-1, 3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2/√x-1, तो मल्टीप्लीकेशन होगी 3 2 6/√x-1। लास्ट पार्ट g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ गया। अब g ऑफ f ऑफ x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 ऑफ x। अब जिसका फंक्शन है वो लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू 2/√x-1। अब x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 3x के साथ। ये आ गया 3x, तो ये भी आ गया 3x-1। आई होप सो कि क्लियर होगा, लास्ट पार्ट खुद करना है। वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है, वही रिलेशंस के रिलेटेड है कि पहली कंडीशन ये हो तो x की वैल्यू, इस पर हमने उसकी एप्लीकेशन करनी है x की वैल्यू का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो इसको लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, f g ऑफ x की जगह वैल्यू देखो हमारे पास क्या दी हुई है, g ऑफ x 2x+1, और यहाँ पे g अपनी जगह f ऑफ x की जगह वैल्यू क्या दी है, x²। अब इसके बाद ये कंडीशन को रोक देना है। सबसे पहला काम f वाले फंक्शन में जहाँ पे x है इधर 2x+1 पुट करो। ये हमारे पास f वाला फंक्शन है, यहाँ पे x है, इसकी जगह क्या पुट करोगे, 2x+1 का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात। ये देखो f वाले फंक्शन में जहां पे x है, अब वहां पे क्या पुट किया 2x। अब g वाले फंक्शन में जहां पे x है उधर x²। g वाला फंक्शन ये है, 2x की जगह क्या पुट करना है हमने, x²+1। तो ये फार्मूला खुल जाएगा, a² 4x² + 1 + 4x इज इक्वल टू 2x² + 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x² + 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में तो बहुत आसान है कि इसकी जगह वैल्यू पुट करो x की वैल्यू, तो f ऑफ x क्या वैल्यू दी हुई है, x²। तो ये आ गया 2x+1 g ऑफ x की जगह वैल्यू। इसको उठा के इधर ले आओ, x - 2x - 1 इक्वल टू 0 माइनस। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ क्योंकि मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो x इज इक्वल टू -b, -b की जगह -2 ± b² -4, a की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 1, c की जगह -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1, x इज इक्वल टू 2 ± 2 का स्क्वायर 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2 ± 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2/2। 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 1 ± √2/2, ये और ये काट गया। x इज इक्वल टू 1 ± √2। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये हम निकाल चुके, g ऑफ f ऑफ x किधर गया, ये g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर है, डायरेक्ट यूज करूंगा 2x² + 1 इक्वल टू 9। अब ये 2x² प्लस का 9 इधर आके -9, 2x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 8/2, x² इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ले लो, तो यहाँ पे आएगा +-2। तो हमारा क्वेश्चन 4 एंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर 6 चैप्टर में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये आगे अगली क्लासेस में तुम्हारे पास भी आएगा कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। तो इसके लिए स्टेप से पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये हमारे पास क्या है, स्टेप 1, ये याद रखने अगले सारे पार्ट्स में। अब y के बराबर रख लिया तो ये अगर इधर आएगा तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 2 आ गया। अब ये याद रखो, ये लिखने के बाद अब करना है क्या, f ऑफ x को y के बराबर रख लेना है, y इज इक्वल टू 2x - 1। मैंने क्या किया, इस f ऑफ x को जो हमने लेट किया y के रख लिया।
अब इसको लेट रखने के बाद फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स करनी है हर क्वेश्चन में। माइनस का 1 इधर आके +1 इज इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड आ गया x आ गया। तो उसके बाद वैल्यूज पुट कर देने हैं। y प्लस 2 इज इक्वल टू एफ, एक्स की वैल्यू क्या है f इनवर्स ऑफ y। जब यहाँ तक पहुंच गए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर 3 कह लो कि रिप्लेस y विद x। हर y को रिप्लेस करो किसके साथ, x के साथ, तो ये आएगा x प्लस 1 ओवर 2 f इनवर्स ऑफ x। दिस इज आवर सोल्यूशन। ये स्टेप 3 कर लो। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर हम लोग किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो के क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे अब हम उन्हीं स्टेप को मद्देनजर रख के तो निकालेंगे। पहला स्टेप क्या करना था, लेट करना था, वहाँ पे f ऑफ x था, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू g ऑफ x। स्टेप नंबर 1 वही। दूसरा काम तो यहाँ पे आएगा g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, तो गौर करो वही है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना था, y को इसके बराबर रख के y की g ऑफ x की जगह y इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 3। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x निकालने के लिए डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब y अगर मैं कह दूं कि ये मल्टीप्लाई है, इधर आके y क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अब ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसके बाद वैल्यू x की जब वैल्यू आ जाए इसे पुट करना है। x किसके बराबर है, g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये आ गया g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल 2 ओवर y प्लस 3। उसके बाद y को रिप्लेस करना है किसके साथ, x के साथ, तो g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2/x प्लस 3। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2 पार्ट्स रह गए हैं, तीसरा और चौथा पार्ट इनका इन्वर्स निकालते हैं। पहला स्टेप वही था कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये इधर आएगा तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अब y को इसके बराबर रख के x की वैल्यू निकालनी है। अब x यहाँ पे मसला है अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ से, क्योंकि जब तक अंडर रूट में हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये आएगा y स्क्वायर इज इक्वल, ये कट गया x प्लस 5, ये प्लस का 5 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 5, दैट इज इक्वल टू x। अब वैल्यूज पुट करो, y स्क्वायर माइनस 5, x की जगह पुट करेंगे f इनवर्स ऑफ y, उसके बाद y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y f ऑफ इनवर्स। जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दो, y था वहां पे x। सेम इसी तरह भी यहाँ पे भी लेट के g ऑफ x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ y, तो ये आ गया। अब इसको y के बराबर रख के y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब हमें x चाहिए, x के ऊपर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट था स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट y इज इक्वल टू ये और ये काट गया x माइनस 3, माइनस का 3 इधर आ गए प्लस 3x आ गया। अब यहाँ देखो y प्लस 3, इसकी जगह वैल्यू पुट की g इनवर्स ऑफ y, तो अब उसके बाद y को रिप्लेस कर दिया x के साथ, तो अंडर रूट x प्लस 3 g इनवर्स ऑफ x। तो आंसर कंफर्म कर लेना, एक पार्ट रह गया है तो उसकी तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लास्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स करने हैं। f इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करना है, पहले तो इनवर्स निकाल लेना है, उसके बाद ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं एक ही कराऊंगा, बाकी तुमने खुद करना है। तो वही लेट कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो काफ़ी बार कर चुके हैं। अब y के बराबर रख के y इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 5, इधर ले आओ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये गौर करो, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, तो डिवाइड हो गया। अब माइनस 5 इधर आके हमारे पास क्या हो गया प्लस 5 आ गया। अब दोबारा x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 ओवर y प्लस 5, y को रिप्लेस कर दो x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x 3/x प्लस 5, 3/x प्लस 5। अब जहां जहां पे x है वहां 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 3/1 प्लस 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाकी पार्ट खुद कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होता है, और कमेंट में अगर कोई इशू आया वो भी बताएं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।